गुड मॉर्निंग बच्चों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। इधर भी गुड मॉर्निंग बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे। कल मैंने आपको एक होमवर्क भेजा था, तो मिला सबको कि नहीं मिला? मिला? किए? क्वेश्चन सॉल्व किए? किए कि नहीं किए? किए। तो अच्छा, आज आज कौन ज्वाइन किया आज से? एक। अच्छा, ऑनलाइन थे आप? ओके। आप फर्स्ट डे ऑनलाइन भी नहीं थे? कोई बात नहीं। ऑनलाइन में आज कौन कौन आया? एक बच्चा बोल रहा है नहीं मिला, कुलदीप जी को नहीं मिला, बाकी लोगों को मिला। मैंने आप कुलदीप, कल आपसे बोला था कि आप जिस नंबर से मैसेज आते हैं उस नंबर को सेव कर लेना, तो ही आपसे होंगे, तो ही आपको मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। शायद आपने नंबर सेव नहीं किया होगा, इसलिए नहीं मिला होगा। ब्रॉडकास्ट के थ्रू तभी शेयरिंग होती है बेटा, जब आपने नंबर सेव कर रखा हो। क्लियर? चले। तो अभी मैं पहले आंसर टेली करा दूं। बच्चा बोल रहा है सर 13 14 15 और 16 नहीं बने। चलो मैं आंसर आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना। लॉजिकल रीजनिंग कौन सा वाला क्वेश्चन? दैट्स अ सीट। ये सीट के क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, दैट्स योर आंसर की। चाहे तो आप इसकी फोटो ले लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा भी है, जो भी जहां अवेलेबल है, और टैली करके देखें जरा। फर्स्ट का आंसर बी। आपने क्या लगाया था? बी लगाया था। गुड। सेकंड का आंसर सी है। थर्ड का आंसर बी। फोर्थ का आंसर ए। फिर बी। फिर बी। फिर ए। सी। डी। बी। डी। सी। सी। बी। सी। ए। डी। दैट्स योर आंसर। आज फिर भेजूं एक सीट, सॉल्व करोगे? कितना समय लगा था इसको सॉल्व करने में? 10 मिनट। ना, इसको अपन को 5 मिनट पे लेके आना है। ठीक है? तब तक अपन सीट सॉल्व करते रहेंगे। तो आंसर लिख लें आप। फिर उसके बाद इधर बच्चा बोल रहा है राजुल कि 13 14 15 और 16 में डाउट है। 13 14 15 16 में डाउट है। बाकी बच्चों को भी डाउट आया था कि कोई? किसमें? 13 वाले में डाउट आया था? देख लेते हैं भाई 13 वाला क्या दिक्कत है। 13 वाले का आंसर सी बता रहे हैं लोग। ओके, 13 में ही डाउट है, 14 में भी डाउट है, सी बी सी। 13 वाले में क्या डाउट आ गया भैया? 13 वाला ऐसा क्या खतरनाक क्वेश्चन आ गया था? ये हटा दूं? सबने लिख लिया क्या? हो गया? तो चलो फिर आंसर देता हूँ। पहले तो 13 वाले में क्या डाउट आ गया भैया? 13 वाले में क्या आ गया बताओ भैया? 13 वाले में क्या डाउट आ गया था? डिक्शनरी के बेसिस पे अरेंज करना थे वर्ड को। डिक्शनरी के बेसिस पर अरेंज करना थे। सारे बच्चे बताओ जरा, डिक्शनरी में किस तरह के वर्ड्स होते हैं? जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं कि नहीं? अब जैसे कोई वर्ड ए से स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट आया, बी से स्टार्ट हो रहा है तो अच्छा, ए के बाद फिर सेकंड लेटर अल्फाबेट बना लेता है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। समझ में आया आयुषी बेटा? और किसने पूछा था ये कॉन्सेप्ट? क्लियर हुआ कि नहीं? भाई जैसे फॉर एग्जांपल मैं दो लेटर लिखूं, जैसे यहां आप देखो तो पहला लेटर एन है, सब में एन 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 है। दूसरा लेटर देखो तो सब में ओ आ रहा है, तो ये तो सब एक साथ ही आएंगे। तीसरा लेटर देखो तो बी 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 आ रहा है, तो यहां तक तो सब कुछ सेम हो गया। लेकिन अब इसके बाद लेटर चेंज हुए हैं कि नहीं? तो अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमा लो। सबसे पहले क्या आता है, उसके बाद लेटर कौन आएगा, उसके बाद लेटर कौन आएगा, उसके बाद लेटर कौन आएगा, आपका आंसर आ जाएगा, काम खत्म। बात समझ में आई कि नहीं? बोलो हाँ, है ना? इस तरह से जमाना था, बाकी कुछ भी नहीं था इसमें। क्लियर? तो जहां तक लेटर सेम है उसको छोड़ दो, बाकी को फिर जब लेटर चेंज हुए तो वहां से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमा दो, कि पहले ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, क्या आएगा, काम खत्म। कर लोगे? तो ये हमको पर्टिकुलर जमाना था, ये था बेटा 13 14। और इसके बाद कौन सा बोल रहे थे आप बेटा? 15। 15 में क्या दिक्कत हो गया था भैया? 15 में क्या दिक्कत हो गई थी? 15 तो गिरीश सर से पूछना, ये तो गिरीश सर वाला क्वेश्चन है।
समझ में आया कि नहीं? इंग्लिश वाला क्वेश्चन है, चिंता मत करो, इंग्लिश जब आप पढ़ोगे तो आपसे ये सारे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। बाकी कुछ पूछना हो इसमें तो पूछ लो, क्या नहीं बना था इसमें। डिक्शनरी ऑर्डर में जमाना था इसको भी। ये सारे क्वेश्चन 13 से लेकर 16 तक क्या जमाना है, फटाफट बोलो। डिक्शनरी ऑर्डर में जमाना थे, तो सबको डिक्शनरी ऑर्डर में ऐसे ही जमाएंगे। क्लियर है कि नहीं? जमा लोगे क्या? कर लोगे आप क्वेश्चंस? तो ये सब डिक्शनरी ऑर्डर में थे, तो आप इसको सॉल्व कर लें 17 तक। बाकी अदर डिसेंडिंग, इधर डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना था। समझ में आया कि नहीं लास्ट वाले क्वेश्चन में? बाकी सब कुछ सेम था, कुछ नहीं बनेगा तो कोई नहीं। सर 14 बोला है, 14 में भी कोई दिक्कत नहीं बेटा, इसको भी डिक्शनरी ऑर्डर में ही जमाना है। देखो जरा, सबसे पहले पहला लेटर पी है सब में। पहला लेटर क्या है बेटा? पी 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 से कोई मतलब नहीं है, उसके बाद लेटर चेंज हुए हैं। तो आप बताओ बेटा, पहले आई 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 आ रहा है, तो अब देखो आई के बाद इसमें सी है, तो अब दो लेटर एक साथ पढ़ो, आई सी आई एल ओ यू और पी टी और ई आर, दो लेटर एक साथ पढ़ लो। तो सबसे पहले आएगा आई, आई के बाद सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा? सी। आई के साथ कौन सा लेटर आएगा बेटा? सी। तो ये हमारा फर्स्ट वाला आ जाएगा। सी के बाद वाला लेटर कौन सा होता है बताओ? सी के बाद कौन सा लेटर आ सकता है बताएं? एल आएगा, कौन सा आएगा? सी के बाद कौन सा आएगा? एल। तो फिर ये 3 नंबर वाला आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? फिर आई के बाद कौन सा लेटर आएगा बोलो? आई के बाद आर पहले, सॉरी टी आएगा कि नहीं? आई के बाद यहाँ क्या है? टी। तो ये वाला लेटर आ जाएगा कौन सा? टू। फिर आई के बाद अब बताओ, ये दो लेटर बच गए, ई वाला और एक ओ वाला। सॉरी सॉरी, पहले ए आएगा बेटा, फोर आएगा, क्योंकि यहाँ ई से स्टार्ट है लेटर। कहाँ से है बेटा? ई। तो ई पहले आएगा, आई बाद में आएगा। तो पहले लेटर ये आएगा फोर, फिर आएगा वन, फिर आएगा थ्री, फिर आएगा टू, और सबसे लास्ट में कौन सा लेटर जाएगा? फटाफट बोलो। दैट्स आंसर। कर लोगे क्या? बनेगा? बोलो हाँ या ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा वाला बेटा? बी। ओके, बन जाएगा खाते अब। तो बस इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना रहेंगे बेटा। देखो हमको अल्फाबेटिकल, देखो पी 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 सब में है, तो पी 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 हमारे कोई काम का। अब सेकंड लेटर में देखो, सबसे पहले सबसे सेकंड लेटर में सबसे पहले अल्फाबेट कौन सा आएगा? सेकंड लेटर में सबसे पहले अल्फाबेट कौन सा आएगा? ई। तो ये हमारा पहले नंबर पे आ गया। क्लियर है कि नहीं? फिर अब ई के बाद आई आएगा। ई के बाद क्या आएगा? आई। अब लेकिन आई तीन जगह है, तो आई जगह तीन जगह है, तो ये तीनों जगह से आई आई हटा दिया करो। आई यहाँ हटा दो, आई यहाँ हटा दो। अब उस बाकी वाले अल्फाबेट को देख लो। इन तीन को लेना है, लेकिन तीन में कौन सा लोगे? पहले सी वाला लोगे, फिर कौन सा लोगे बेटा बोलो? हाँ, एल वाला, फिर। बात समझ में आ गई कि नहीं? काम खत्म हो जाएगा, करते बनेगा कि नहीं? बस इस तरह से आपको डिक्शनरी को बेस बना के क्वेश्चन सॉल्व करना रहेंगे। कर लोगे क्या आप? तो ये थे बेटा हमारे क्या, 13 14 15 16 सब डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस थे। कर लोगे? तो आज फिर से एक सीट भेजूंगा, उनको भी आप क्या करोगे बेटा? अरेंज करोगे। क्लियर है कि नहीं? चलो, तो आज एक और क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगा, सारे बच्चे उसको भी सॉल्व करेंगे। ओके, आगे बढ़ू? पक्का? चलो, अभी हमको एक नया चैप्टर चालू करना था आज से। बताएं कौन सा चैप्टर पढ़ना है बेटा आज से? बोले कौन से चैप्टर की बात हुई थी कल अपनी? मिरर इमेज। कौन सा इमेज? मिरर इमेज। तो हेडिंग डालें अपनी कॉपी के अंदर, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, रीजनिंग ऑफ मिरर इमेज। मिरर इमेज की रीजनिंग। गुड। चलो भैया, तो स्टार्ट करें कॉन्सेप्ट को। लिख लिया सबने? चलें बच्चे, सबसे पहली चीज बताओ, मैंने कल आपको लॉजिक थोड़ा सा बताया था। मिरर इमेज मतलब जब हम मिरर के अंदर कोई चीज देखते हैं तो हमको सेम दिखाई देती है क्या? नहीं। क्या चेंज होता है मिरर के अंदर? अप डाउन या लेफ्ट राइट? लेफ्ट और राइट। वेरी गुड। सीट कैसे मिलेगी बेटा? जिन बच्चों को नहीं मिली है वो मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, मैं शेयर कर दूंगा। क्लियर है कि नहीं? तो सीट आपको मिलती जाएंगी। किसी को नहीं मिले तो मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, मैं शेयर कर दूंगा बेटा। ओके, चल। बाकी मैं आपका ग्रुप बना दूंगा, तो ग्रुप के थ्रू आपको ऑलरेडी सीट मिला करेगी। बाकी आपको यहाँ से फिजिकल नोट्स तो मिल ही रहे होंगे। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा उनको फिजिकल नोट्स मिल जाएंगे यहाँ से। फिजिकल नोट्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपको
इलेक्ट्रॉनिक नोट्स तो ट्रांसफर होते ही रहेंगे। क्लियर है कि नहीं? चलें, तो अभी सारे बच्चे समझेंगे लेफ्ट और राइट, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। अगर ये मैं एक लाइन यहां पर ड्रॉ करूं, कोई भी एक लाइन यहां ड्रॉ कर रहा हूं, दैट्स अ लाइन, तो हमेशा ध्यान रखेंगे ये वाला साइड कहलाता है लेफ्ट और ये वाला साइड कौन सा कहलाएगा? राइट। क्लियर है कि नहीं? ये वाला साइड कौन सा कहलाएगा? लेफ्ट, और ये वाला साइड कौन सा कहलाएगा? राइट। हमेशा याद रखें लेफ्ट टू राइट ही हम पढ़ते हैं, हमेशा कैसा पढ़ते हैं? लेफ्ट टू राइट। हमारी रीडिंग स्टडी हमेशा कैसी होती है? लेफ्ट टू राइट, जब तक कि हम उर्दू ना पढ़ रहे हो। उर्दू में क्या होता है? राइट टू लेफ्ट, उल्टा। क्लियर है कि नहीं? बाकी सब जगह क्या होता है? लेफ्ट टू राइट। हमारा माइंड ऐसा ही डेवलप है, हम कोई भी चीज देखते हैं तो लेफ्ट साइड की पहले देखते हैं, राइट साइड की चीज बाद में देखते हैं। हम इतना माइंड को कैप्चर करके बैठे हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? लेकिन मैथ्स, मैथ्स समझने क्यों नहीं आती लोगों को पता है? मैथ्स उल्टी होती है, मैथ्स में सारी चीजें राइट टू लेफ्ट पढ़ी जाती है। मतलब जैसे मैं आपसे बोलूं 1 0 0 0 0, तो आप यहां से गिनना चालू करोगे, यूनिट, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000। याद आया कि नहीं? मैथ्स भी उल्टी चलती है। अब मैथ्स उल्टी चलती है तो लोगों को समझ में नहीं आती। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि सब जगह तो देखो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, और मैथ्स में बोलते हैं राइट टू लेफ्ट पढ़ो, दिमाग खराब है क्या? क्लियर है कि नहीं? तो थोड़ा सा दिक्कत दे देता है, बट ठीक है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, हम तो रीजनिंग की बात कर रहे हैं। हमारी रीजनिंग भी लेफ्ट टू राइट ही होगी। क्लियर है कि नहीं? लेकिन 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 जब चीज आप मिरर में देखते हो, कहां देखते हो? फटाफट बोलो। मिरर में। जैसे ही आपने इसको मिरर में देखा, बताओ भैया मिरर में क्या हो जाएगा? बोलो। मिरर में जो राइट हैंड साइड है वो क्या हो जाएगी, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या हो जाएगी? बस इतना चेंज होगा साहब मिरर के अंदर, बाकी कोई चेंज नहीं। सिंपल। क्लियर है कि नहीं? बोलो, याद रहेगा कि नहीं? क्लियर। अब सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं कि इसमें कितने तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो बेटा फोटो वाले क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस? फोटो, फोटो वाले मतलब आपके सामने एक बढ़िया सी फोटो दी होगी, आपको बताना रहेगी कि उसकी फोटो मिरर में कैसी दिखाई देगी। क्लियर है कि नहीं? तो आप लिखें जरा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जैसे हमने वहां लिखे थे वैसे यहाँ भी लिखते हैं जरा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। फिर इसके हम थोड़ी छोटी सी बातें करेंगे। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन में से क्या बोला मैंने? फटाफट बोलो। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा बनता है बेटा? फोटो टाइप क्वेश्चंस। फोटो टाइप क्वेश्चंस मतलब एक फोटो दी होगी, आपको पहचानना होगा कि वो मिरर में कैसे दिखाई देगी। क्लियर? फोटो टाइप क्वेश्चंस। ठीक है सर, फोटो देख लेंगे। और बताओ भैया फोटो के अलावा और क्या दिखेगा? फोटो के अलावा सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आएंगे बेटा अल्फा न्यूमेरिक क्वेश्चंस। कौन से बेटा? अल्फा न्यूमेरिक क्वेश्चन, जिसमें कुछ अल्फाबेट दिए होंगे, कुछ नंबर नंबर दिए होंगे। अल्फाबेट और नंबर को पहचान कौन करना पड़ेगा? क्लियर है कि नहीं? अल्फा न्यूमेरिक क्वेश्चंस बिल्कुल, जिसमें कुछ अल्फाबेट वगैरह दिए होंगे। सर आपका नंबर, बिल्कुल शिवम जी, आप मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, चिंता मत करो। क्लियर है कि नहीं? तो मैंने क्या बोला, क्या होंगे? अल्फा न्यूमेरिक नंबर होंगे। ओके सर, ओके ओके ओके। और क्या होगा सर? थर्ड, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन बनेंगे बेटा क्लॉक वाले क्वेश्चंस। कौन से? क्लॉक। तो थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज क्लॉक टाइप क्वेश्चन, जिसके अंदर क्लॉक के अंदर पर्टिकुलर टाइम हो रहा होगा, और उस टाइम को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मिरर के अंदर कितना टाइम हो रहा होगा। क्लियर है कि नहीं? तो कितने तरह के क्वेश्चंस हो गए बेटा? तीन। ये तीन तरह के क्वेश्चन मिरर इमेज के होते हैं। तो तीनों तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटा फोटो टाइप क्वेश्चन, जिसमें मेरे को कुछ पढ़ाना नहीं है, आपको पता है लेफ्ट को राइट को कन्वर्ट करना है। क्लियर है कि नहीं? तो पहले अपन फोटो वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर सॉल्व करेंगे कौन से वाले? फटाफट बोलो। फिर कौन से वाले सॉल्व करेंगे? फटाफट बोलो। अल्फा और न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक में अपन थोड़ा सा कुछ पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। इसमें मेरे को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि स्क्वायर। स्क्वायर लेफ्ट राइट दोनों साइड से कैसा होता है? बताओ बेटा, स्क्वायर लेफ्ट राइट दोनों साइड से कैसा होता है? तो इसमें कोई चेंज होगा क्या? क्लियर है कि नहीं? लेकिन ये देख, ये लेफ्ट टू राइट गई थी लाइन, गई थी कि नहीं? लेकिन अब क्या हो गई? फटाफट बोलो। राइट इधर आ गया, लेफ्ट इधर आ गई, चेंज हो गई कि नहीं? सेम। ये वाली लाइन जो थी वो राइट हैंड साइड पर थी, लेकिन यहाँ कहाँ आ गई? फटाफट बोलो। लेफ्ट हैंड साइड। बाकी देखो स्टार जो थे वो लेफ्ट हैंड साइड पर थे, वो सारे स्टार कहाँ पहुंच गए? समझ में आया कि नहीं?
कुछ इस तरह से आपको पिक्चर को पहचानना रहेगा। करते बनेगा कि नहीं? दो क्वेश्चन कर रहे हो? चलो तो पहचानना अब जरा। सबसे सरल क्वेश्चन दिया है मैंने, बताओ इसकी मिरर इमेज कौन सी वाली सही है? कौन सी वाली सही है? पक्का ए? ए? बच्चे बोल रहे हैं ए ए ए ए ए। इधर दीपशिखा का कहना भी ये है, जैन गर्ग का भी है, प्रियंका का कहना भी ये है, अमृत जी भी ये बोल रहे हैं, कुलदीप मीना भी ये बोल रहा है। इधर सारे बच्चे पहले ही बोल चुके हैं ए। ए सही है क्या? बिल्कुल। ये लेफ्ट जो है वो कहाँ पहुंच गया? बाकी ट्रायंगल तो सेम रहने वाला है, कोई फर्क ऐसा तो नहीं होगा ट्रायंगल उल्टा दिखने लगे? अप डाउन में चेंज होगा क्या? नहीं, कल मैंने बोला था अप डाउन में चेंज हो गया तो मंजुलिका आ जाएगी, साफ दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं? है ना? सिर नीचे पैर ऊपर, दिक्कत हो जाएगी ऐसे में तो। क्लियर? चल, तो ये सबको समझ में आ गया। इसका आंसर बता। सोनम का कहना है ए, लवदी का कहना है सी, सुमित जी का कहना है ए, दीपशिका जी बोल रही है ए, वर्षिका, बहुत सारे बच्चे ए ए ए ए ए। इधर तो ए बोल रहे हैं यार सब। तुम सब सी बोल रहे हो, ये सब ये बोल रहे हैं, मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। एक बार और अच्छे से देख लो भाई। इधर सारे बच्चे, अंजुलिका, अंजुलिका, जैन गर्ग, कुलदीप मीना, ललिता जी, शिवम जी, सभी ए बोल रहे हैं यार। अब ये हो गया? अभी तो सी बोल रहे थे तुम लोग। ए सही है? सी कौन बोल रहा है? कोई भी नहीं? इधर सी शिवम जी बोल रहे हैं और कुलदीप मीना जी सी बोल रहे हैं। भैया कुलदीप जी, ये टी जो है वो नीचे है तो नीचे ही रहेगा, ये मंजुलिका बन जाएगी ऊपर पहुंच गया तो। नीचे की चीज नीचे ही होगी, बस ये इस साइड आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो आंसर आपका ए ही सही है, सी नहीं होगा। क्लियर? एनी डाउट? बिल्कुल सही है। बाकी सब जगह टी ऊपर पहुंच गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। टी नीचे का नीचे ही रहेगा, बस लेफ्ट और राइट चेंज करना है बस। लॉजिक क्लियर है? सर सर अब बताओ, चलो लो। देख लो देख लो देख लो। फिर से टी। प्रियंका, लवदी, सारे बच्चे बी बी बोल रहे हैं। बी सही है क्या? एक बच्चा डी भी बोल रहा है हमारा, कुलदीप मीना जी बोल रहे हैं डी सही है। नहीं यार नहीं, अमृत जी बोल रहे हैं डी सही है। बेटा मिरर में सेम चीज कैसे दिखाई दे सकती है? ऐसा का ऐसा कैसे दिखाई देगा? क्या हो जाएगा? सारे बच्चे बताओ, ये जो डंडी नीचे वाली है ये डंडी इस साइड आएगी कि नहीं? आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। बी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? गुड गुड गुड। थोड़ा सा चेंज करते जाएंगे। बताओ। पक्का बी? देख लो देख लो देख लो यार, आराम से देखो उसको, कोई मतलब जल्दी थोड़ी ना है भाई। हाँ? बी या डी? बी पक्का? सही है भैया, बी सही है। देखो क्रॉस जो है वो सेम रहेगा, क्रॉस में कोई चेंज, क्योंकि लेफ्ट राइट सेम ही होता है। ये इस साइड मुंह करके बैठा है, इसका मुंह कहाँ हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क ऐसा लिखा हुआ है, बताओ ये कहाँ चला जाएगा? इधर। और ये वॉल जो यहाँ है ये कहाँ आ जाएगी? यहाँ घूम करके। क्लियर है कि नहीं? आंसर कौन सा सही है? बाकी स्क्वायर में क्रॉस में कोई चेंज। अल्फाबेट वाले बाद में करेंगे, अल्फाबेट वाले बाद में करेंगे, अभी अपन इनको डिस्कस करने वाले हैं। बताओ भैया, ये आपके एग्जाम वाला क्वेश्चन, ये आया था एग्जाम में क्वेश्चन, बताओ भैया कौन सा वाला सही है? अब जरा कुछ एग्जाम वाले क्वेश्चंस करते हैं, बताओ। पक्का? सी फॉर? सी फॉर छोटी? सी सही है क्या कि बी सही है?
बताओ, सी सही है, बी सही है, क्या सही है? हाँ, सी सही है। इधर 3 लिखा हुआ है, सी तो लिखा ही नहीं था। पारुल बोल रही है सर सी, सानिया जी बोल रहे हैं सी, अंशु बोल रहा है सी, अनुष्का सी, कुलदीप सी, सुखमीत जी बोल रहे हैं सी, लवधी जी बोल रही हैं 3। ओके, तो भैया 3 मान लेता हूँ। 3 सही कैसे हो गया बताओ? मकान में कोई चेंज होगा क्या? मकान में कोई चेंज होगा? हाउस में कोई चेंज होगा क्या? ट्रेंगल ट्रेंगल जैसे ही दिखता है। ट्रेंगल लेफ्ट राइट दोनों साइड से सेम होता है, स्क्वायर लेफ्ट राइट दोनों साइड से सेम होता है, और सारे के सारे स्क्वायर और वो सब है तो वो सब सेम दिखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। सारे बच्चे बताओ चेंज कहाँ होगा अगर मैं बोलूं तो? बोलो। लेफ्ट और राइट में। तो ये झंडा जो है ये राइट हैंड साइड की जगह कहाँ आ गया, और ये जो डंडा यहाँ रखा हुआ था साहब ये कहाँ पहुंच गया? बाकी सब कुछ कैसा रहेगा? 3 इज करेक्ट। क्लियर? लो भैया लो। हाँ हाँ बोलो जल्दी से। पक्का? थर्ड सही मान लूं? ठीक है भैया, थर्ड सही मान लिया। इसमें तो कुछ बताने जैसा है क्या? अब थोड़े से अच्छे वाले क्वेश्चंस आएंगे जिसमें दिमाग एक्चुअल में लगाना पड़ेगा। ये लो। क्या बना मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा। क्लाउड के अंदर स्टार और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो स्विच हो रही है। चलो। बीबी। और क्या, बीबी इज ऑलवेज राइट, कोई दिक्कत ही नहीं है। घर वाली हमेशा सच ही बोलती है। कुछ समझ में नहीं आए तुम भी एग्जाम में बी लगा के आ जाना, क्योंकि बीबी इज ऑलवेज राइट। हाँ बोलो। बी सही है, डी सही है। इधर भी सारे बच्चे बीबी 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 बोल रहे हैं, सबकी बीबियां आ गई इधर। पता है बीबी बोल दूं क्या? भैया बी सही है। बी क्यों सही है? अच्छा, इसकी जो पूछ थी वो कहाँ चली गई? यहाँ चली गई। ठीक है। स्टार जो यहाँ था वो यहाँ आ गया। ठीक है भैया, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बिजली यहाँ आएगी, क्लियर। ये नहीं हो सकता सही, बताओ ये क्यों सही नहीं है? इसमें स्टार जो है बाहर आ गया। स्टार कहाँ आ गया बेटा? ज्यादा बाहर आ गया। बाकी कोई दिक्कत नहीं। बी इज करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। ये लो। लवधी, प्रियंका, राजुल, बच्चों ने आंसर देना चालू कर दिए। सानिया ए, प्रियंका ए, सोनम सी, अमृत सी, लवधी सी, पर्चा सी, शिवम ए, काशी ए, पारुल सी, आयुषी ए, जैन ए। कौन? ए? सारे बच्चे ए बोल रहे हैं। इधर भी ए आ रहा है, कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं। सी और ए में कंफ्यूजन है। सी गलत है। सी गलत क्यों है? सी गलत क्यों है? हाँ, ये वाली लाइन यहाँ कटी हुई है, यहाँ पूरी है। बात समझ में आई कि नहीं? और क्या भैया, तो ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? समझ में आ गया? ये लो थोड़ा सा और महान क्वेश्चन। देखो देखो देखो। कौन सा? ए, बी, ए ए ए ए ए ए, इधर तो सबने ए से पूरा कंप्यूटर भर दिया। अनुष्का का कहना है डी, नन ऑफ दीज। सानिया भी डी बोल रही है, नन ऑफ दीज। अमृत जी बी बोल रहे हैं, बाकी सारे बच्चे ये बोल रहे हैं। ऑफलाइन वाले क्या बोल रहे हैं? ए। प्रियांशी भी डी बोल रही, भैया डी वाले कैंडिडेट बढ़ते जा रहे हैं। डी डी डी, डी फॉर डेडा। दीप सिका जी का कहना भी है डी। डी के कैंडिडेट बढ़ते जा रहे हैं, देख लो रे भैया, एक बार हिसाब किताब लगा लो जी। अरे तो क्यों नहीं हुआ यार, फिर से तुमने क्लास यहाँ लगा दी।
बेचारे बच्चे से क्या पूछ रहे हो, वो तो बेचारे ऐसे उंगली बता के पूछोगे तो बेचारे डरेंगे ही तुमसे। अच्छा, चलो ठीक, कोई बात नहीं। सबको क्लियर है, समझ में आया कि नहीं? बन जाएगा करते। तो आंसर कौन सा वाला सही है बेटा? ए सही है क्या? चलो डी और ए दोनों में देख लेते हैं एक बार। डी क्यों नहीं हो सकता, पहले तो ए को चेक करते हैं भैया, ए में क्या गड़बड़ है बताओ। ए बिल्कुल, वैसे तो मेरे को ए जो है सही दिख रहा है। डी क्यों बोल रहे हैं भैया? ए बिल्कुल सही दिख रहा है, ये दोनों गोले एकदम इधर आ गए हैं, ये दोनों चीजें एकदम यहाँ आ गई हैं, बाकी सब में चेंज होने का कोई चांसेस नहीं है। तो बिल्कुल बेटा ए सही है। डी क्यों बोल रहे थे बच्चे? इसलिए ऑप्शन बी में पहली बार मिला नन ऑफ दीज, इसलिए लगाना था क्या? बेटा ए सही है, डी नहीं होगा। डी क्यों बोल रहे थे मेरे को समझ में नहीं आया। लो भाई लो, ये बहुत खतरनाक है। देखो ध्यान से देखो इसको। आप बोलो तो मैं इसको लार्ज कर दूं, कि दिख रहा है? ध्यान से देखो इस नालायक को, पता नहीं क्या बना दिया है। बी 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 इज ऑलवेज राइट। बी डी बी ओके। सानिया जी का कहना है बी, लवली जी का कहना है बी। बी बच्चे बोल रहे हैं सही है, बी मान लो सही है क्या? सही है भैया, बी बिल्कुल सही दिख रहा है, मेरे को भी समझ में आ रहा है कि बी ही करेक्ट आंसर है, बी ही करेक्ट आंसर है, क्योंकि बी इज ऑलवेज राइट। अब बी बोल दिया तो फिर कुछ बोल ही नहीं सकता। थोड़ा सा सरल क्वेश्चन, थोड़ा सा सरल क्वेश्चन, लेकिन ध्यान वाला क्वेश्चन। ध्यान से देखो इसको, ध्यान से देखो। इस आदमी को फुटबॉल खेल रहा है कि वॉलीबॉल खेल रहा पता नहीं। कुछ बच्चे डी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं। डी और सी में कंफ्यूजन है पक्का। डी क्यों और सी में क्या कंफ्यूजन है? डी और सी में क्या कंफ्यूजन? ओके, सी में क्या है दिक्कत बोलो? क्या ये बॉल चेंज हुई? भैया बॉल जो है वो यहाँ जाएगी कि नहीं? अब यहाँ जाएगी तो या तो डी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? बी। ये तो हो ही नहीं सकता, या ये हो सकता है? बताओ ए में, ए क्यों नहीं हो सकता? हाँ, उसके दोनों हाथ नीचे झुक गए, जबकि एक हाथ यहाँ कैसा है? स्ट्रेट है। तो बताओ बेटा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, आंसर कौन सा वाला बचा? डी। डी सही है, एकदम सही था डी, कोई दिक्कत नहीं। ये लो, ये सब एग्जाम वाले क्वेश्चन है जो अभी तक पूछे गए। सी 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 सी, बच्चे बोल रहे सी। सी सही मान लूं? पक्का? सी क्यों सही है भैया? ठीक है, तुम बोल रहे हो तो सी में टिक लगा देता हूँ बिना दिमाग लगाए अपना। ठीक है, तो बताओ बेटा, ऐसे पिक्चर वाले क्वेश्चंस बन जाएंगे क्या? ये कौन से वाले क्वेश्चन कहलाते हैं? फोटो वाले क्वेश्चन, फोटो टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्लियर है कि नहीं? अब लिखेंगे अल्फाबेट एंड न्यूमेरिक, अल्फाबेट एंड न्यूमेरिक, अल्फाबेट एंड न्यूमेरिक क्वेश्चंस। क्लियर है कि नहीं? सबसे पहले तो अल्फाबेट और नंबर। सबसे पहले अपन डिजिट की बात करते हैं। क्या आपको पता है दो डिजिट ऐसी होती है जिनको 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 मिरर के अंदर देखा जाए तो सेम ही दिखाई देंगी? अरे डिजिट, डिजिट की बात कर रहा हूँ रे, मैं अल्फाबेट की बात नहीं कर रहा हूँ। कौन कौन सी? जीरो और, पक्का? ठीक है भैया, अब आप बोल रहे हो तो जीरो और एट दोनों डिजिट ऐसी हैं जो देखोगे तो कैसी दिखाई देंगी? सेम। ये मिरर में चेंज, बाकी सब लेफ्ट राइट बन जाएंगे। राइट, उल्टा सीधा तो नहीं होगा, अप डाउन तो चेंज नहीं होगा। अप डाउन मत कर देना। क्लियर है कि नहीं? अभी देखो, वन जो है घूम के ऐसा हो गया, दो घूम के ऐसा हो गया, तीन उल्टा हो गया, चार उल्टा हो गया, पांच उल्टा हो गया, छह ऐसा हो गया, नौ ऐसा हो गया। बड़ा दिक्कत है। क्लियर है कि नहीं? बड़ा ही कंफ्यूजन है। चेंज हो गया कि नहीं? अल्फाबेट देखो जरा, बिग अल्फाबेट, बिग अल्फाबेट में कुछ लेटर ऐसे हैं जो आपको सेम दिखाई देंगे,
कौन से अल्फाबेट सेम दिखाई देंगे जरा देखो, बिग अल्फाबेट में कौन से? ए सेम दिखाई देता है, HIMOTUBWX, और ये वो लेटर हैं जो सेम दिखाई देंगे। बाकी लेफ्ट और राइट कैसे हो जाएंगे चेंज? कितने लेटर ऐसे हैं जो सेम दिखाई देते हैं? एक बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया था, बिग अल्फाबेट में कितने लेटर ऐसे हैं जो सिमिलर दिखाई देंगे? नंबर गिनो जरा, कितने सेम दिखाई दे रहे हैं? देखो देखो देखो, काउंट करो जल्दी से। काउंटिंग आती है? गिनो। 11 बच्चे बोल रहे हैं सर 11 लेटर ऐसे हैं जो सेम दिखाई देते हैं। तो लिख लो भैया, यहाँ 11 लेटर ऐसे हैं जो सेम दिखाई देते हैं। क्लियर है कि नहीं? याद रहेगा। जबकि स्मॉल अल्फाबेट की बात करें तो स्मॉल अल्फाबेट में कितने लेटर हैं जैसे सिमिलर दिखाई देंगे? बोलो। हाँ, देख लो यार, 6 दिख रहे हैं क्या? 6 लेटर यहाँ हैं जो सिमिलर दिखाई देते हैं। याद रहेगा। तो सबसे पहले तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट या फोटो आप ले लो ताकि आपके पास याद रहे कि भैया यहीं से लेटर दिखाई देते हैं। क्लियर? तो ये आपकी अल्फाबेट, वैसे तो मैं आपको शेयर करूंगा, स्क्रीन पूरी शेयर करूंगा, पूरा पीडीएफ। कल वाला भी शेयर नहीं किया, वो भी शेयर करूंगा, वो भी आपको मिल जाएगा आज। पंकज माखीजा जी से भिजवा दूंगा मैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? चलो, तो अब सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। करें? इतना समझ में आ गया? पक्का? तो अब देखो बच्चों, इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पता है कई बार ऐसा होता है कि एम्बुलेंस जो है, देखो आपने देखा था कि एम्बुलेंस जो है उसमें कैसा लिखा हुआ रहता है? बोलो। उल्टा। क्यों लिखा रहता है? ताकि पीछे आने वाली गाड़ी आगे जो जा रही है एम्बुलेंस को रास्ता दे दे। एम्बुलेंस को क्या दे दे? रास्ता, क्योंकि उसके मिरर में एम्बुलेंस सीधा दिखाई दे। क्लियर है कि नहीं? तो वैसे ही कुछ अल्फाबेट होते हैं जिनको उल्टा लिखा जाए तो मिरर के अंदर वो उल्टे ही दिखाई देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? अब इनके क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे, लेफ्ट और राइट वाले अल्फाबेटिकल क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करोगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कैसे? देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये अल्फाबेट वाला क्वेश्चन है। अब इसको जब आप सॉल्व करो तो पहले तो लेफ्ट और राइट को चेंज करोगे। ये हमारा लेफ्ट हैंड सा और ये हमारा कौन सा था? मतलब लेटर की स्पेलिंग मिरर में ए से स्टार्ट होगी, एन से नहीं होगी। कहां से स्टार्ट होगी? मतलब पीछे साइड से आप चेक करना चालू करोगे। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? बोलो, याद रहेगा? क्योंकि मिरर में सबसे पहले तो क्या चेंज होगा? राइट का लेफ्ट। मतलब उर्दू पढ़ना है, सीधी भाषा में बात करें तो कैसा पढ़ना है? क्योंकि मिरर में हमेशा उल्टा हो जाता है। उल्टा हो जाता है मतलब हम हमेशा लेफ्ट टू राइट पढ़ते थे, बट मिरर के अंदर क्या हो जाएगा? राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। रूल नंबर 1 सबको समझ में आया कि नहीं? क्लियर? तो सबसे पहले तो आप चेंज करोगे पढ़ने की स्टाइल। जब भी मिरर को देखोगे तो हमेशा राइट टू लेफ्ट चेक करोगे। ठीक है भैया? तो हमेशा चेक करेंगे हम राइट टू लेफ्ट, मिरर के अंदर हमेशा राइट टू लेफ्ट चेक करोगे। तो लास्ट लेटर ए है, तो बेटा ए से जो पहली स्पेलिंग यूज हो रही है बस वो ही हमारे आंसर होंगे। मतलब बी तो हो नहीं सकता क्योंकि वो एन से स्टार्ट है, तो ये तो पहले ही कट गया ऑप्शन में से। ए बेटा, ए का अप डाउन चेंज हो गया, अप डाउन चेंज हो गया बेटा, ये तो चेंज होता ही नहीं है, तो मंजुलिका बन जाएगी नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब मेरा आंसर या तो ए है या फिर टी। तो बस एक स्पेलिंग चेक कर लो, या तो ए वाला चेक कर लो या फिर टी वाला, जो भी होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो चेक करके देखते हैं। ए, अच्छा ए मिरर में सेम दिखेगा, ई उल्टा हो जाएगा, हो गया। आर उल्टा हो जाएगा, हो गया। एल उल्टा हो जाएगा, हो गया। ए वापस से सेम दिखेगा, दिख रहा है। पी उल्टा हो जाएगा, हो गया है। आर उल्टा हो जाएगा, हो गया है। ई उल्टा हो जाएगा, हो गया है। भी सेम दिखाई देगा। एन उल्टा हो जाएगा, हो गया है। ओ सेम दिखाई देगा और एन फिर से उल्टा हो जाएगा, हो गया है। मतलब आंसर कौन सा वाला सही हो गया? ए। मतलब फिर मेरे को डी चेक करने की जरूरत, अगर आंसर इधर नहीं आता तो डी पे टिक लगा देता, ए नहीं है तो डी पक्का होगा। क्लियर है कि नहीं? तो इनके क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे, समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले तो ऑप्शन क्रॉस करोगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। क्लियर है कि नहीं? तो चलो एक क्वेश्चन आप भी करके बता दो। ये लो भैया क्वेश्चन, जरा फटाफट फटाफट यहाँ इसका आंसर आप सारे बच्चे निकाल के बता दें क्या सही होगा।
थोड़ा सा टाइम लगेगा। सी। ओके। सी 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 सी, ऑनलाइन वाले बच्चे भी सी बोल रहे हैं सब। लवदीप, प्रियांशी, श्रिया, पूर्वी, अमृत, आयुषी, राधिका, अनुष्का, जैन गर्ग जी, राहुल जी, सभी लोग सी बोल रहे हैं। सी सही है क्या? डी नहीं है सही क्या? बताओ। ये एस है, एस से स्टार्ट होना चाहिए, तो एस से तो ये भी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसके बाद यू है, तो ये इसके बाद वन आ गया, तो ये तो क्रॉस हो गया। ये यू उल्टा हो गया, ये भी क्रॉस हो गया। अब आंसर बचा कौन कौन सा, बताओ। सी और डी, तो कौन सा चेक कर लें? सी चेक किया आपने? सी में एस उल्टा हो गया, यू सेम रहेगा, ओ सेम रहेगा, ई उल्टा हो गया, एन उल्टा हो गया, ए सेम रहेगा, टी सेम आएगा, एल उल्टा हो गया, यू सेम, एम सेम रहेगा। इधर वन लिखा है क्या, बोलो। वन उल्टा हो गया, ऐसे। यहाँ एक दिक्कत थी, वन की जगह आई आ गया था, वन की जगह क्या आ गया था, आई, इसलिए ये गड़बड़ हो गया। क्लियर है कि नहीं? बाकी सी सही है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, बोलो। गुड बेटा अनुष्का, बिल्कुल सही चेक किया था आपने। यहां बताएं जरा इसका आंसर। कौन सा वाला? सेकंड पे टिक लगा दूं, आंख बंद करके? लो, लगा दिया। सेकंड कैसे सही है? टू उल्टा बना हुआ है, वन उल्टा बना है, क्यू की पूछ इधर आ गई, हनुमान जी जैसी घूम गई। थ्री इधर, चार उल्टा, एस उल्टा, एन जो है वो भी उल्टा हो गया है, और ए भी क्या हो गया है, ऐसे। सबको समझ में आ गया कि नहीं? सही है भैया, सही। तो अब बताओ बेटा, क्या ये करते बनेगा आपसे? पक्का? तो ये होते हैं बेटा हमारे अल्फा न्यूमेरिक क्वेश्चन। कौन से बन जाएंगे? अब लिखो क्लॉक टाइप ऑफ क्वेश्चन। कौन सा बेटा? क्लॉक। फटाफट हेडिंग डालें, क्लॉक वाले क्वेश्चन। जरा क्लॉक वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लॉक, क्लॉक वाले क्वेश्चंस, क्लॉक वाले क्वेश्चंस। मिरर इमेज ऑफ क्लॉक, क्लॉक की मिरर इमेज। ध्यान से देखना इसको। ये है थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन, जिसमें कुछ कैलकुलेशंस करना पड़ेगी। क्लियर? ऐसी क्लॉक जिसमें नंबर नहीं लिखे हो, ऐसी क्लॉक जिसमें नंबर नहीं लिखे हो, जिसमें नंबर लिखे हो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, बट ऐसी क्लॉक जिसमें नंबर नहीं लिखे, बस दैट टाइप ऑफ क्लॉक। सारे बच्चे बताओ, अगर मेरी ओरिजिनल क्लॉक में 9 o'clock हो रहा होगा, और मैं इसको मिरर में देखूं, तो बताओ 9 o'clock दिखेगा कि कुछ अलग टाइम दिखेगा? क्या दिखेगा, फटाफट बोलो। 3 o'clock दिखेगा कि नहीं, बोलो। लेकिन जो क्लॉक में नंबर लिखे हैं उसमें दिक्कत नहीं होगी, उसमें समझ में आएगा। लेकिन फिर भी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड क्लॉक का राइट हैंड साइड हो जाएगा, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड। सही, मतलब जैसे यहाँ 10 बज रहे होंगे, वो तो वहां 2 दिखेगा अगर ये नंबर हटा दो तो। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ है ना? तो ऐसा होता है बेटा कि जब भी आप क्लॉक को देखते हो, तो हमेशा क्या होता है, फटाफट बोलो। हमारी जो रियल इमेज होती है, रियल इमेज मतलब समझ में आया कि नहीं, ओरिजिनल, मिरर में देखने पर टाइम कुछ अलग दिखेगा, दिखेगा कि नहीं? लेकिन एक एक ट्विस्ट यहां है, इन दोनों टाइम का टोटल 12 o'clock ही होगा। देखो देखो देखो, 9 + 3 = 12, 10 + 2 = 12। आप कोई सा भी टाइम ले लो, इनका टोटल हमेशा क्या होगा, फटाफट बोलो। 12 o'clock होगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? तो एक ट्रिक लिख लो अपनी कॉपी के अंदर, कि रियल इमेज टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम = 12 o'clock, मतलब 12 के बराबर ही आएगा। क्लियर? ये है रीजनिंग। समझ में आया कि नहीं? मतलब हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, तो हमको पता चला कि अगर रियल इमेज और मिरर इमेज दोनों को देखा जाए, तो उन दोनों का टाइम का टोटल कितने के बराबर होगा बेटा?
12 के बराबर होगा, 12 के बराबर होगा। क्या ये सबको समझ में आ गया? पक्का? और क्या मैं 12 को ऐसा लिख सकता हूं 11:60? 11:60 लिख दूं तो किसी को कोई दिक्कत? 11:60 मतलब 12। सर ऐसा क्यों लिख दिया, उसका लॉजिक अभी समझाऊंगा। क्लियर है कि नहीं? तो अब लिख लो 12 o'clock की जगह हम क्या लिखेंगे, फटाफट बोलो। 11:60, 11:60, 60 मिनट्स। 12 की जगह हम 11:60 लिखेंगे। वाई 11:60? उसका लॉजिक अभी बता रहा हूं। सबको समझ में आया कि नहीं? बोलो, इतना याद रहेगा? तो अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा। अब मैं आपको क्वेश्चंस बताऊं तो क्वेश्चन यहां ऐसे आएंगे, देखो। वो बोलेंगे कि मेरा रियल इमेज टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 4:20। आपको बताना है कि मिरर इमेज में टाइम क्या हो रहा होगा। बात समझ में आई? तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, क्या फॉर्मूला पढ़ा, फटाफट बोलो। रियल इमेज टाइम प्लस क्या, फटाफट बोलो। मिरर इमेज टाइम इक्वल टू, बोलो, 11:60। अब मैंने 11:60 क्यों लिखा? ताकि मिनट में से मिनट माइनस हो जाए, आवर्स में से आर माइनस हो जाए। बात समझ में आई कि नहीं? तो अब देखो रियल इमेज टाइम पता है आपको कितना है, 420। 420 प्लस मिरर इमेज टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, फटाफट बोलो, 11:60। अब आप सारे बच्चे समझदार हो, मिरर इमेज का टाइम मेरे को निकालना है, तो बताओ क्या हो जाएगा। इस 11:60 में से क्या माइनस हो जाएगा, बोलो। 420 क्या हो जाएगा माइनस, इतना मैथ सबने पढ़ा होगा, इस साइड का उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव साइन कैसा हो जाएगा। अरे ये तो रियल में भी होता है। तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हारे कान पे खींच के बोलूं उधर जाके बैठ, तो तुम्हारा दिमाग खराब नहीं होगा क्या? बोलो, साइन चेंज हो जाएगा। आप शांत बैठे थे, गुस्सा हो जाओ, से कैसे मार दिया मेरे को। समझ में आ रहा कि नहीं? इंपॉर्टेंट इज चेंज, चेंज हो गया टाइम। क्लियर है कि नहीं? तो माइनस कर दो। तो बताओ बेटा आंसर क्या आ जाएगा इसका, अगर मैं आंसर निकालूं तो। आप बहुत समझदार हो, क्या करोगे? 11 में से 4 गया, कितना बचा? 7। 60 में से 20 मिनट्स गए, कितना हो गया? 40। मतलब 7:40 हो रहा होगा, आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं? इसलिए बेटा मैंने 11:60 किया है। मतलब आपको कुछ नहीं करना, 11:60 में से गिवन टाइम माइनस कर देना। 11:60 में से क्या माइनस कर देना, गिवन टाइम माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। करते बनेगा? पूछो एक क्वेश्चन। चलो तो आप बताना, फटाफट बताना। रियल इमेज टाइम है आपका 9:30। बताओ कितना हो रहा होगा? 2:30? पक्का? क्या करना है, 11:60 में से क्या माइनस कर दूं? 9:30 माइनस कर दो बेटा। यहाँ क्या बचा? 30। यहाँ क्या बचा? 2। आंसर क्या हो गया? 2:30। कहाँ खत्म? क्लियर? कोई ऐसा इक्वेशन इक्वेशन नहीं बनाना, सिंपल माइनस करना है। क्लियर? अब आपको समझ में आया ना मैंने 60 क्यों कर दिया? पक्का? अब एक ट्विस्ट वाला क्वेश्चन। रियल इमेज टाइम, रियल इमेज टाइम है आपका 12:15। आपको बताना है मेरा इमेज टाइम। तो अब सारे बच्चे ध्यान से समझना, आज के बाद जितने भी क्लॉक के क्वेश्चन रीजनिंग में पढ़ो, जितने भी, जहां 12 लिखा है ना, उसका मतलब 0 0 है। उसका मतलब क्या है? तो आप 12:15 माइनस नहीं करोगे, कितना माइनस करोगे? 0 0 15। बात समझ में आ गई कि नहीं? याद रखना। क्लियर है कि नहीं? 12 का मतलब हमेशा क्या मानोगे? 0 0। 12 का मतलब हमेशा क्या मानोगे? 0 0। याद रहेगा? तो ये 0 0 15 है। बस आप माइनस कर दो। 11:60 में से कितना माइनस कर देना है? 0 0 15। तो आंसर क्या होगा बेटा? सारे बच्चे जल्दी से बताओ। 11:45। दैट्स माय आंसर। इज दैट क्लियर? तो ये आपके थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया। बताओ, बहुत डिफिकल्ट चैप्टर था। एक चैप्टर खत्म हो गया अपना। बहुत डिफिकल्ट चैप्टर था। क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आ गया? लॉजिक के साथ समझ में आया? तो
तो एक चैप्टर और खत्म, कौन सा? मिरर इमेज। तो मैंने 2 टॉपिक खत्म कर दिए आपके बातों ही बातों में। बताओ कौन कौन से? एक लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट और दूसरा मिरर। एक रीजनिंग पढ़ी हमने कौन सी? वर्बल। और आज जो पढ़ी वो, इसमें आंखों का काम ज्यादा। समझ में आया कि नहीं? और साथ ही साथ मैंने थोड़ी सी आपको लॉजिकल रीजनिंग भी बता दी इसमें। ये क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग का था, जिसमें आपने लॉजिक ढूंढा क्या? कि मिरर इमेज और रियल इमेज दोनों के टाइम का टोटल हमेशा 12 o'clock होता है। तो यहाँ कुछ कैलकुलेशंस भी किए हैं। दैट रीजनिंग इज लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें कुछ प्लस या माइनस करना पड़ा। समझ में आया कि नहीं? जहां देखते ही आंसर दे रहे थे वो नॉन वर्बल थी। जहां आप फटाफट आंसर दे रहे थे वो वर्बल रीजनिंग थी। जहां आपने कुछ कैलकुलेशन किया वो आपकी लॉजिकल रीजनिंग है। दे आर 3 टाइप्स ऑफ रीजनिंग: लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग। समझ में आ गया? सर टाइम वाला एक बार वापस रिपीट कर दो। बिल्कुल बेटा। टाइम का मतलब मैं यहाँ ये बोल रहा हूँ बेटा कि हमेशा ध्यान रखना कि रियल इमेज टाइम और मिरर इमेज टाइम, इनका टोटल हमेशा 1160 होगा, मतलब 12 o'clock होगा। 1160 मतलब 12 o'clock। इसमें आपको एक टाइम गिवन होगा, जैसे रियल इमेज टाइम 9:30 दिया है, तो 1160 में से माइनस कर दोगे तो दूसरी इमेज का टाइम आपको पता चल जाएगा कि मिरर में क्या दिख रहा होगा। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर वो 12 का पूछे तो हमेशा 12 को आप 00 लिखोगे। 12 को क्या लिखोगे? 00। बस ये ध्यान रखना। ओके अंजुला बेटा, क्लियर है? अंजुला गुप्ता जी, अंजुला बेटा क्लियर? ओके, समझ में आ गया? तो अब मेरी तरफ से चैप्टर भी खत्म। इसके क्वेश्चन भी आपको मैं शेयर करूंगा। करोगे सॉल्व? किस किस के? एक तो कल जो पढ़ा था उसकी सीट एक और आएगी, दूसरा आज जो पढ़ा उसकी भी सीट आएगी। क्लियर? तो आप सॉल्व करोगे, काम खत्म। तो ये 2 चैप्टर आपके खत्म। ऐसे ही हमारे चैप्टर हैं, टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर थोड़े से अलग हैं। कल से अपन उनको डिस्कस करेंगे। अपने 3 दिन हो गए, अब कल से अपन थोड़ा सा अच्छे को चैप्टर पढ़ेंगे जिनमें एक्चुअल में थोड़ा सा टाइम लगेगा, दिमाग लगेगा। क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। मेरा नंबर लिख लो आप। बच्चा बोल रहा है सर नंबर नहीं दिया, आप गायब हो जाओगे, हम क्या करेंगे? ओके ये लो, 9406811911। बस ये छोटा सा नंबर। नाम भी लिख दूं? हाँ नाम भी लिख दो सर। आप तो सी ए पे नहीं लिख लेना, वो ही बहुत। ठीक है, और कुछ पूछना है? कर लोगे? चलो तो मिलते हैं कल। बाय बाय।